नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय सबको। आज हम देखेंगे शील का क्या पहचान है। आज वर्षावास का 6 दिन चला है और ये 6 दिन में आज हम लोग का मिलिंदा पन्हा के ऊपर डिस्कशन भी 6 दिन हुआ है। राजा मिलिंदा और भंते नागसेन ये दोनों का बीच में क्या डिबेट, क्या डिस्कशन होता है शील के बारे में, शील के ऊपर। तो आज हम लोग इस मिलिंदा पन्हा के थ्रू से शील को जानने के लिए कोशिश करेंगे। बोलो साधु। सबसे पहले तो राजा ने पूछा, भंते जी ये कुशल कर्म क्या है, पुण्य धर्म क्या है। तो भंते जी ने बोलता है कि महाराज शील, श्रद्धा, वीर्य, सती और समाधि ही कुशल धर्म है बोल के बोला। तो महाराज ने पूछा, भंते जी शील की पहचान क्या है। तो भंते जी ने बोला, महाराज सभी कुशल कर्मों का आश्रय होना ही शील का पहचान है। तो राजा ने दोबारा भंते जी को बोला कि कृपया उदाहरण देके, उपमा देकर समझाए। तो भंते जी ने सबसे पहले शील का उदाहरण दिया राजा को समझाने के लिए। जैसे जीव जंतु, वो पेड़ पौधे, वो सब कुछ जो है पृथ्वी के आधार पर ही जन्म लेता है और बड़ा भी होता है। ठीक इसी तरह योगी लोग क्या करता है, शील के आधार पर ही, और तो शील पर ही दृढ़ होके 5 इंद्रिय को डेवलप करता है, भावना करता है। वो क्या क्या है, 5 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा। तो इतना ही बोलने की बात इतना अच्छा से क्लियर से भंते जी ने समझाया। दोबारा पूछा, भंते जी कृपया दूसरा उपमा देके समझाइए। तो भंते जी ने बोला, महाराज जैसे जितना भी ताकत लगा के करने वाले काम, सभी काम जो है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, आधार में ही, इस धरती पर ही खड़ा होके काम करना पड़ता है। उसी तरह योगी लोग जो है शील के आधार पर ही अपने पंचेंद्रियों को डेवलप करता है। पंचेंद्रिय श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, इसको वो लोग डेवलप करता है। तो दोबारा पूछा भंते जी को, भंते जी कृपया और दूसरा उदाहरण एग्जांपल देके बताइए, समझाइए। तो भंते जी ने बोला कि महाराज जैसे कारीगर, आर्किटेक्ट लोग, जैसे आर्किटेक्ट लोग क्या करता है, कोई नगर बसाना है तो, कोई गांव बसाना है तो वो लोग सबसे पहले वो नगर बसाने के लिए जिस जगह में नगर बसाएगा, वो लोग जो है उस जगह में जाता है। सबसे पहले वो लोग जगह में वो जगह को साफ सुथरा करता है। उसके बाद वो लोग जो है कांटों को दूर करता है और उसको वो जमीन को लेवल करता है, समतल करता है। फिर उसके बाद वो लोग में क्या करता है, वो जगह को माप लेके वो लोग नक्शा बनाता है, मैप बनाता है। मैप बना के वो लोग नगर बसाता है। ऐसा करता है ना वो लोग। तो ठीक उसी तरह योगी लोग क्या करता है, शील के आधार पर ही वो लोग पंच इंद्रिय को डेवलप करता है। वो क्या क्या है, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा। राजा ने बोला, भंते जी कृपया आप दूसरे उदाहरण देके समझाइए। तो भंते जी ने बोला,
जैसे खिलाड़ी लोग धरती को मट्टी को खोदता है, मट्टी को खुदाई करता है, उसके बाद वहां जो कंकर होता है, पत्थर होता है, वो सबको दूर फेंकता है, साइड कर देता है, और उसके बाद भूमि को बराबर करता है और वो भूमि को जो है नरम बनाता है ताकि चोट ना पहुंचे। तो नरम बनाता है, वो नरम करके वो खिलाड़ी लोग उसके बाद उस जमीन पे, उस जगह पर वो लोग खेल दिखाता है। खेल दिखाने से पहले भी तो उसको पूरा करता है ना। तो ठीक उसी तरह योगी लोग क्या करता है, ये शील के आधार पर वो लोग अपने पंचेंद्रियों को डेवलप करता है, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा को डेवलप करता है। उसके बाद भंते जी ने बोला कि महाराज, जैसे भगवान ने भी कहा है, कंटिन्यू आंसर दे रहा है अभी, ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी व्यक्ति लोग शील पर दृढ़ होके अपने चित्त को डेवलप करता है, भावना करके अपने मन को जो है वश में करता है, और वो जो है अपने मन को वश में करने के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान भिक्षु लोग, योगी लोग जो है क्या करता है, अपने भीतर में जो जता है, जता को जो है साफ कर देता है कि नहीं, साफ कर सकता है, साफ कर देता है। सभी भगवान बुद्ध का शासना में मोक्ष के लिए शील ही उत्तम मार्ग है बोल के बोला। ये बात सुनने की साथ साथ राजा को प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, और भंते जी को बोला, बहुत साधु साधु, आपने ठीक कहा है बोल के राजा को शील के बारे में समझ गया और पता चल गया। राजा ने पूछा, भंते जी श्रद्धा का पहचान क्या है? भंते जी ने बोला, महाराज, मन में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। तो अभी 2 शब्द बोल दिया भंते जी ने। तो 2 शब्द में राजा ने सबसे पहले पूछा कि भंते जी, मन में प्रसन्नता पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है? भंते जी इतना अच्छा से आंसर देता है इसको, महाराज, मन में श्रद्धा उत्पन्न होने पर रास्ते में जितना भी आने वाले बाधा, सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। एक बार मन में श्रद्धा जन्म लेता है, श्रद्धा पैदा होता है, तो मन में बहुत ताकत आता है कि नहीं, बहुत हिम्मत है। तो ये मैं खुद एक्सपीरियंस भी है। तो मैं बताया था आपको, पहले मैं बहुत डरता था, लेकिन जब शील पालन किया, शील के ऊपर मेरा श्रद्धा, बुद्धा धम्मा संघ के ऊपर बहुत श्रद्धा, बहुत गहरा रूप से श्रद्धा था। तो श्रद्धा जैसे पैदा हुआ, डर ऑटोमेटिक ही चला गया। तो अकेला जाके जंगल में ध्यान कर सका, और उसके बाद जो शमशान घाट को, वो भी भयानक जो शमशान घाट है जंगल में, उसको पार होके आने का समय जो घटना, अगर बुद्धा धम्मा संघ के प्रति, शील के प्रति अगर मेरा अंदर में श्रद्धा नहीं होगा तो उतना हिम्मत नहीं होता। वो सब प्रॉब्लम जितना बाधाएं हैं, बाधाओं को मैं इजीली पार कर सकता है, पार किया। तो इसलिए इसमें भंते जी ने बोलता है कि श्रद्धा पैदा होने पर रास्ते में, मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ये सच है। चित्ता बाधाओं से रहित होता है। चित्ता जो है, मन जो है, जितना भी बाधा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे भी निकल जाता है। और उसके बाद मन जो है बहुत प्योर होता है, सच्चा हो जाता है। ये भी अनुभव है, आपका भी है, मेरा भी, वो सच में है। और प्रसन्न और निर्मल हो जाता है, ये भी सच में है। मन हमेशा प्रसन्न रहता है और बहुत निर्मल हो जाता है, निर्मल होता है।
तो महाराज, इसलिए चित्त में प्रसन्न पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। लेकिन राजा उसको इतना संतुष्ट नहीं है, उसको हर चीज को उदाहरण के साथ चाहिए ही चाहिए। तो राजा ने बोला कि भंते जी कृपया उदाहरण के साथ, उपमा के साथ बताइए, समझाइए। तो भंते जी ने बोला कि सोचिए, कल्पना करें, कोई चक्रवर्ती राजा लोग का 7 प्रकार का गुण स्पेशल मिलता है। तो चक्रवर्ती राजा अपने जो चतुरंगिनी सेना के साथ जो है रास्ते में जाते हुए किसी नदी को पार करता है। और वो पार करने के समय जो है, और राजा तो अकेला नहीं है, उसमें घोड़ा है, हाथी है, सैनिक है, बहुत सारा लोग होता है। तो वो नदी को पार करने के समय नदी का पानी क्या होगा, गंदा हो जाता है। नदी का पानी जो है धूल हो जाता है, धूल मिट्टी में से मिक्स हो जाता है, तो गंदा हो जाता है, साफ पानी नहीं रह जाता है। तो वो जो चक्रवर्ती राजा जो है नदी को क्रॉस करने के बाद, उस पार जाने के बाद उनको प्यास लगने लगा। प्यास लगने के बाद वो जो है एक सेना को भेजता है, नौकरों को भेजता है कि आप जाओ और वो नदी से पीने के लिए पानी लेके आए। और स्पेशली चक्रवर्ती राजा के पास जो है कुछ ऐसा पत्थर रहता है, वो पत्थर डालने के साथ साथ पूरा तुरंत साफ होने का। जैसे आजकल चाइना का एक वो दिखाता है ना, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि अभी वो गंदगी पानी है, जो गाड़ी वगैरह चल के गंदा पानी है, फिल्टर दिखाता है ना। तो वो पानी को, गंदगी पानी को जैसे डालता है, यहां से डालता है, वहां से साफ पानी निकलता, पूरा पी सकने का पानी निकलता है। देखा कि नहीं देखा वैसा? तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है। तो राजा के पास भी एक वो डालने के साथ साथ सफाई होने का एक पत्थर, स्पेशल पत्थर रहता है। तो वो व्यक्ति जो है, वो नौकर जो है जाता है और जाके वो पानी में डालता है, वो पत्थर को वो पानी में डालने के साथ साथ तुरंत ही साफ हो जाता है। वो सफाई पानी को लाता है राजा के पास और देता है। तो राजा के ऊपर श्रद्धा है, तो उन चक्रवर्ती राजा है, उसके प्रति सभी लोग प्रेम करता है, उसको सभी लोग उसको प्रसन्न करता है, सभी लोग उसको श्रद्धा करता है। ऐसा वैसा राजा युद्ध करके राजा बनने वाला नहीं है। चक्रवर्ती जो है वो लोग का जो पुण्य कर्म के कारण वो प्राप्त होता है। तो वो जैसा व्यक्ति लोग जो है किसी को हिंसा भी नहीं करता है, इसलिए उन लोग हर एक मनुष्य प्रेम करता है, श्रद्धा करता है। वो जैसा चक्रवर्ती राजा को तो गंदगी पानी तो नहीं देगा ना लेके, तो इसलिए साफ पानी लेके देता है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पानी है, वैसे मन को समझना चाहिए। पानी को किसका उपमा दिया? मन को। जिस तरह वे जो नौकर है वो है योगी, योगी को समझना चाहिए। जैसे हम लोग जो प्रैक्टिस करता है, पानी जो है मन की तरह है, मन को मन जैसा समझना चाहिए। नौकर को जो है एक योगी का रूप में समझना चाहिए। और जिस तरह जो पानी के अंदर में गंदगी है ना, वो गंदगी को जो है क्या समझना चाहिए? वो गंदगी को जो है मन का क्लेश, मन का क्लेश समझना चाहिए। और जिस तरह जो पानी को साफ करने का पत्थर है, वैसे श्रद्धा को समझना चाहिए बोल के बोला। कितना सुंदर से उपमा दिया ना। हम किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होता है, वो व्यक्ति के ऊपर मेरा मन में गंदगी रहेगा क्या? गलत विचार नहीं रहेगा। तो हम लोग बुद्ध धम्म संघ का ऊपर हम लोग श्रद्धा रखता है, कभी हम लोग गलत सोच सकता है क्या? कभी नहीं सोच सकता है, क्योंकि हम लोग जानता है बुद्ध कौन है, धम्म कौन है, संघ कौन है।
तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, हम लोग कभी भी उसके प्रति गलत गंदगी जो विचार है नहीं सोच सकता है। इसलिए जो श्रद्धा मन में है तो वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है और मन जो है निर्मल हो जाता है। वैसे ही श्रद्धा आते मन की सभी बाधाओं हट जाते हैं, चित्त बाधाओं से रहित हो जाता है और मन साफ हो जाता है, प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। महाराज, इसी तरह प्रसन्नता उत्पन्न कर देना श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए बोल के बंते जी ने महाराज को समझाया। और उसके बाद बोलता है कि राजा ने, बंते जी, मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है। बंते जी ने बोलता है कि महाराज, योगी दूसरे संतों को, योगी दूसरे योगी को जो है मन में मुक्ति होने का इनकरेज करता है। कैसे सोतापति मार्ग प्राप्त होने के लिए, सकदागामी मार्ग प्राप्त होने के लिए, अनागामी मार्ग प्राप्त होने के लिए और अरहंत रास्ता को प्राप्त होने के लिए, तो एक योगी दूसरा योगी को क्या करता है, इनकरेज करता है। बोलता है कि जो एक योगी है वो खुद भी उस रास्ता पे चलता है, उस रास्ता को अपनाता है और वो जो है दूसरों को भी गाइड करता है। सोतापति, सकदागामी, अनागामी, अरहंत पद पर पद देखा, स्वयं भी उस बड़े पद को पाने के लिए आकांक्षा रखता है। जो नहीं देखा है उसको दिखाई देने के लिए भी आकांक्षा रखता है। इसलिए वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम, बहुत प्रयत्न करता है। जो चीज पाया नहीं वो चीज को पाने के लिए, जो चीज को देखा नहीं वो चीज को देखने के लिए। महाराज, इस तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान समझानी चाहिए बोल के बोलता है। कृपया उदाहरण देखकर समझाइए बोलता है। तो बातों बातों में से समझ में उसको आता है, फिर भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। उनको जो है हर चीज का उदाहरण चाहिए राजा को। बंते जी ने महाराज को उदाहरण दिया अभी ये आकांक्षा के ऊपर। बोलता है कि इसमें जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में जोरों से बारिश होने के बाद तो पानी जो है कहाँ आएगा, पानी तो नीचे में आना ही पड़ेगा। पहाड़ का पानी जो है गिर के नाला, नदी, वो सब को क्या करेगा, पूरा फॉल करेगा, फील करेगा, पूरा भर्ती हो जाता है। नदी अपने दोनों किनारे को फॉल होके नदी का पानी भी काफी स्पीड हो जाता है और नदी का पानी पूरा फॉल हो जाता है। तब वहां कुछ मनुष्य की एक मंडली पहुंचे बोलता है। तो वही नदी के जैसे पहाड़ में बारिश हुआ जोर से, वो बारिश का पानी जो है पहाड़ से गिर के जो है नदी को भर्ती कर दिया, मतलब फील कर दिया। तो जैसे नदी का दोनों किनारे डूबा था, पूरा फॉल था, तो उस किनारे में जो है कुछ लोग वहां पहुंचे। तो पहुंचने के बाद उन लोगों को पता नहीं कि नदी कितना गहरा है, नदी के पानी कितना स्पीड है। तो इसलिए वो लोग क्या करेगा, डर के मारे वो लोग किनारे में बैठ के रह जाता है, नदी को क्रॉस नहीं करता है। तब कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, तब जो है कोई दूसरा व्यक्ति मनुष्य वहां पहुंचा, आया, आके जो है वो अपने मन में साहस रख के और काफी ताकत लगा के वो जो है, वो जो कुछ लोग बैठा था सामने, उन लोग के सामने से वो जो है
नदी को क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करने के बाद तो वो बाकी लोग भी उसको देख के हिम्मत आया, जोश आया, तो हम लोग भी तो कर सकता है। तो वो लोग भी जो है इस पार से वो लोग भी उस पार चला जाता है। महाराज इसी तरह एक योगी दूसरे योगी को, संतु को, चित्त को जो मुक्ति जो दिखाता है, चित्त का मुक्ति होना है ना, स्वयं भी उस पद को पाने की बड़ी आकांक्षा रखता है। उसके लिए वो मार्ग को पाने के लिए वो काफी मेहनत भी करना पड़ेगा, काफी परिश्रम करता है। ठीक इसी तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। तो उसी तरह संयुक्त निकाय में भी ये कौन सा पिटक में आता है? सूता पिटक में दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दका निकाय, 3 नंबर है। संयुक्त निकाय में आता है कथंसो तरति उग्गां, कथंसो तरति अन्नवं, कथंसो दुःखमच्चेति, कथंसो परिशुद्धति। भगवान बुद्ध ने उसी समय आलवकयाख्या को बोला कि सद्दाये तरति उग्गां अपमादेन अन्नवं, वीर्येण दुःखमच्चेति, पඤ्ඤाय परिशुद्धति। भगवान ने भी कहा संयुक्त निकाय में, श्रद्धा से धारा यानी फ्लाट है, फ्लाट को पार कर सकता है। अपमादेन बोलने से सती, माइंडफुलनेस से सागर को पार कर सकता है। तो वीर्य से दुखों को नाश कर देता है और पඤ्ञा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है बोल के बोलता है। राजा ने बोला, बंदे आपने तो बहुत ठीक कहा। बोलो साधु।